आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने चलाया फ्री बिजली गारंटी कार्ड अभियान। आम आदमी पार्टी नवाबगंज विधानसभा 121 के प्रत्याशी एवं अध्यक्ष पैनी नजर सामाजिक संस्था एडवोकेट सुनीता गंगवार ने भतपुरा ब्लॉक क्षेत्र के कई ग्रामों का भ्रमण करते हुए केजरीवाल का पहला 300 यूनिट बिजली व पुराने बिजली के बिल माफ योजना के गारंटी कार्ड जनता को दिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों को जनता के सामने रखा और कहा कि आम आदमी पार्टी आम जनमानस के लिए अपना पहला वादा लेकर जनता के बीच में आ गई। 300 यूनिट बिजली फ्री व पुराने बिल खत्म किए जाएंगे। यूपी में सरकार बनते हैं सुविधा जनता को दी जाएगी। सुनीता गंगवार ने जनता से अपील की कि अधिक से अधिक लोग जन कल्याण के लिए काम करने वाले आम आदमी पार्टी को वोट और सपोर्ट करें। वर्तमान सरकार से जनता बुरी तरह त्रस्त है, यह बात जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के बीच आएंगे। इसके लिए आम आदमी पार्टी आम जनमानस को एक गारंटी कार्ड भी मुहैया करा रही है। आम आदमी पार्टी जनता को अपना लिखित वादा दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी की इस योजना का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक मात्रा में बिजली गारंटी कार्ड प्राप्त करें। आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाएं और यूपी में सरकार बनाएं। सुनीता गंगवार ने कहा, एक महिला प्रत्याशी होने के नाते महिलाओं की समस्याओं को भली भांति समझ सकती हूँ, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। घर से लेकर बाहर तक महिलाओं के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। आज प्रदेश को एक जनहित के कार्य करने वाली सच्ची सरकार की आवश्यकता है। यह वादा सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है। मजहर अली, नवाबगंज की रिपोर्ट। आप नवाबगंज विधानसभा से चुनाव जीतते हैं, अब आप विधायक बनते हैं, तो आप विकास के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मैं 6 साल से इस क्षेत्र में पब्लिक की आवाज़ बनकर उठी हूँ और पब्लिक की मैंने समस्याओं की आवाज़ उठाई है, उनके समाधान के लिए शासन से प्रशासन से लड़ाई लड़ी है। तो मेरी अपना भी क्षेत्रीय घोषणा पत्र अभी जारी होगा, मैं आप मीडिया वालों को दूंगी, पूरी जनता के बीच में दूंगी। सबसे पहले जो टूटी सड़कें, टूटी पुलियां हैं, इनका निर्माण किया जाएगा। एक एक नवाबगंज क्षेत्र की, गांव की एक एक गली को सही किया जाएगा, जिसकी वजह से आवागमन अवरुद्ध होता है, लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है, उससे विकास भी रुकता है, बहुत क्षेत्र पे पिछड़ जाता है। मैं क्लियर ये भतपुरा ब्लॉक की मैं बात करूंगी। अगर इस भतपुरा ब्लॉक में आप घूम कर देखें, प्रत्येक गांव की स्थिति को देखें, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल आदिवासियों जैसा क्षेत्र है। यहाँ पर बिल्कुल भी लगता है जनप्रतिनिधियों ने वोट लेने के अलावा कभी घूम कर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस क्षेत्र में बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ पर। मैम, आपका ये पहला चुनाव है और आप इस चुनाव को किस लेवल से देखते हैं मैम, और आपकी तैयारी किस चल रही है, जानना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहला चुनाव है, लेकिन जनता मुझे बहुत पहले से अपने क्षेत्र में जानती है। मैं जनता से जुड़ी हुई रही हूँ और जनता की हर समस्या के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। तो जनता इस बात को समझ रही है और जनता इस बात से अब मन बना रही है कि अब हमें ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए जो सिर्फ 5 साल में कुछ महीने पहले निकलते हैं। जब चुनाव का ऐलान हो जाता है तब वो अपने घरों से निकलते हैं और जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। हमें फिर से बना दीजिए, हम आपके लिए बहुत काम करेंगे। जिन्हें 35, 40 साल बनाया है, जनता क्या उनसे उम्मीद कर सकती है? हाँ, जनता के सामने जब विकल्प नहीं होता है तो जनता की मजबूरी होती है कि उनमें से उन्हें चुनना ही पड़ेगा। लेकिन आज जनता के सामने एक ऐसा विकल्प है जिस पर जनता सोचने के लिए मजबूर है और जनता मन बना रही है कि हम अब की बार ऐसे विकल्प को चुनेंगे जो हमारे साथ हर वक्त खड़ा है। यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो गारंटी कार्ड हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जारी किया है, उसी के लिए यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है और यहाँ मेरी टीम पूरी काम कर रही है। 10 लोग करीब यहाँ काम कर रहे थे और यहाँ की जनता ने बहुत ही उत्साह के साथ इस बिजली गारंटी कार्ड को लेने के लिए यहाँ भीड़ लग गई है और लोग बड़े उत्साह के साथ इसको भरवा रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि पूरे यहाँ की जनता जो है इस योजना का लाभ चाहती है और वो चाहती है कि अब सरकार का परिवर्तन हो जाना चाहिए, इस सरकार की विदाई हो जानी चाहिए और नई सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ये पहले नेता हैं जो एक लिखित गारंटी जनता को दे रहे हैं। आज तक किसी ने भी लिखित गारंटी जनता को नहीं दी है, क्योंकि दिल्ली से कोई ना कोई वास्ता रखता है, परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति दिल्ली से वास्ता रखता है। लोगों को जानकारी है कि दिल्ली में कैसी सरकार चल रही है।
तो लोग चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर भी यूपी में यही सरकार आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। तो यहाँ आज काफ़ी मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं और ये अभियान बराबर चलता रहेगा। मेरी टीम काम करती रहेगी और पूरे नवाबगंज क्षेत्र में से मैं प्रत्याशी हूँ और मैं घर घर तक ये गारंटी कार्ड पहुँचाऊँगी। मैम जानना चाहेंगे, अगर आपकी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बिजली के अलावा और भी सुविधाएं हैं आपकी पार्टी की तरफ से? और भी जो वादे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के वादे हैं वो जारी होंगे। अभी ये पहला वादा उनका जारी हुआ है, आगे भी बहुत सारी योजनाएं लोगों को मिलेंगी जो आज तक सरकार द्वारा उनको नहीं मिली है। आज तक जनता को ये पता ही नहीं है कि हमारे एक वोट से हमें क्या मिलना चाहिए था। अब वो देखेंगे कि उनका एक वोट उन्हें 5 साल के लिए क्या प्रदान करेगा। मैम उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे प्रदेश सरकार के लिए? इस प्रदेश सरकार के लिए तो बेहतर होगा आप जनता से पूछें कि जनता इस प्रदेश सरकार से कितनी खुश है। इस प्रदेश की जो सरकार है, मुझे कोई एक बात बता दे कि इस सरकार में ये चीज़ अच्छी है। इस सरकार से पूरी जनता इतना उत्पीड़न हो चुका है, इतनी त्रस्त है कि यही चाहती है कि हर हाल में ये सरकार हटनी चाहिए। इसमें भी किसानों के साथ जो अभी चल रहा है, धान का मूल्य या धान की फसल की जो बर्बादी हुई है, इसलिए हम आप क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रदेश में जो धान की जिस तरह से फसल बर्बाद हुई है, आप प्राकृतिक आपदा, पानी की बरसात हुई, इतनी ज़्यादा बरसात हुई, बल्कि 1 ही 2 दिन की बरसात हुई, उसी में धान की फसल इनकी किसानों की बर्बाद हो गई। लेकिन देखिए, ये आपदाएं आती हैं, सरकार इसी के लिए टैक्स लेती है, जनता से मोटा टैक्स लिया जाता है कि अगर आपदाएं आए तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को उनका बीमा दिया जाना चाहिए, उनके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी अगली फसल बो सकें। लेकिन इस सरकार ने किसी को भी कोई हर्जाना नहीं दिया है। किसान रो रहे हैं, इतने परेशान हैं कि वो अपनी व्यथा भी किसी से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप जाइए पब्लिक के बीच में, आप उनका व्यू लीजिए तो कहते हैं कहने से कौन सुनने वाला है, और अगर हम मुंह खोलेंगे तो हमारे ही ऊपर उल्टे मुकदमे लिख दिए जाएंगे। मतलब ये सरकार का आलम है, ये जनता की स्थिति है। तो आप इस सरकार से कैसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? किसान तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मैम उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आवारा पशुओं का एक मामला बहुत चल रहा है, क्योंकि किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है, कई जाने भी जा चुकी है और नवाबगंज में भी कई लोगों की जाने जा चुकी हैं। आवारा पशु, आवारा गोवंशीय पशुओं को सरकार ने इस तरह छोड़ रखा है कि जाओ और किसानों को बर्बाद करो। देखिए, पशुओं की गलती नहीं होती है, क्योंकि पशु तो पशु है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन इंसान में बुद्धि होती है। और इस सरकार को सोचना चाहिए था कि ये पशु तो हम छुड़वा रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं, किंतु इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं ये सरकार ने सोचा है। अब ये पशु इतनी तादाद में हो चुके हैं कि किसान के जो 4 महीने अपनी फसल मेहनत से तैयार करता है, अपनी लागत लगाता है, अपनी मेहनत की पूंजी लगाता है, उसके बाद ये पशु घुसकर 4 दिन में उसके खेत को साफ कर देते हैं। तो उसके बाद ये बताए सरकार कि किसान को क्या करना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए या कटोरा लेकर भीख मांगना चाहिए।